आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो करंट अफेयर्स 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। युवाओं के कौशल परीक्षण के लिए विश्व भर में ये विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो किसने किया है? ओला इलेक्ट्रॉनिक ने। ओला इलेक्ट्रॉनिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। ये ओला इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने टेली शिक्षा की समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? मेडागास्कर ने। भारत और मेडागास्कर ने टेली शिक्षा के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये मेडागास्कर के साथ हुए हैं, तो हम बात करते हैं मेडागास्कर की। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानोनोरेव। क्या है? एंटानानेरेव मेडागास्कर की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मालागासी एरियारी। क्या है? मेलागासी एरियारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन लुई नत्से। क्या है? क्रिश्चियन लुई नत्से हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भूटान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला के लिए। भारत का भूटान में नया राजदूत सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी ग्रुप पोर्टर्स को बेचा है? तो किसने बेचा? इजराइल ने। इजराइल ने हाइपा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट्स को बेचा है। अब ये इजराइल का हाइपा पोर्ट, तो हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है नाई शेकेल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं येर लापिद। कौन है? येर लापिद हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? आईआईटी मद्रास। जारी इंडिया रैंकिंग्स 2022 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलोर है। दूसरे स्थान पर कौन है? आईआईएससी बेंगलोर है। और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कौन सी जगह पर है? तो आईआईएम अहमदाबाद। कौन है? आईआईएम अहमदाबाद है। और मेडिकल इंस्टीट्यूट में एम्स दिल्ली टॉप पर है। कौन है? मेडिकल इंस्टीट्यूट में एम्स दिल्ली टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज शहीदुल्ला इस्लाम 10 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं? तो ये बांग्लादेश के गेंदबाज हैं शहीदुल्ला इस्लाम। इनके ऊपर आईसीसी ने 10 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। और ये इन्होंने मतलब डोपिंग की इनके अंदर मतलब जांच हुई तो इनके अंदर डोपिंग की शिकायत निकली, तो ये इसलिए आईसीसी ने इन पर 10 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये बांग्लादेश के हैं, तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। और यहाँ की मुद्रा है टका। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पर खोला है? तो कहाँ पर खोला है? चेन्नई में। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना चेन्नई में खोला है, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन सा देश 2 अरब डॉलर निवेश करेगा? तो कौन करेगा? यूएई पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए 2 अरब डॉलर का निवेश करेगी। अब ये यूएई करेगी, तो हम बात करते हैं यूएई की। यूएई की राजधानी है आबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नयान। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नयान है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने डेनिस बेस लाइफ साइंस कंपनी को खरीदा है? तो किसने खरीदा है? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने डेनिस बेस
लाइफ साइंस कंपनी को खरीदा है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है FIFS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जोया भट्टाचार्य के लिए। जाया भट्टाचार्य के लिए FIFS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित किया? तो किसने किया? सैमसंग ने। सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक DRAM विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। और सैमसंग किस देश की कंपनी है? ये दक्षिण कोरिया की है। किसकी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है RBI ने ओला फाइनेंस सर्विस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने ओला फाइनेंस सर्विस पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी RBI ने लगाया तो बात करते हैं RBI की। RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।